की जानकारी दें। जी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि चाहे वो शहरी क्षेत्र के मुद्दे हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे हों, आप हमेशा ही उसको बड़े जो है मुखर तरीके से उठाते रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से और आपके माध्यम से खास करके मैं जम्मू कश्मीर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बुनियादी ढांचे के जो कार्य हैं उसको जो विकसित करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार इसमें निवेश कर रही हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर सरकार निवेश कर रही हो, मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, पंचारी मुंगेर और उधमपुर के आधार पे बता रहा हूँ। एक मजबूत जो निगरानी तंत्र जिसकी हम हमेशा बात जो है वो करते रहे हैं, उसका एक बहुत अभाव जो है वो देखने को मिलता है। जो छोटे छोटे काम हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अपेक्स के काम हैं, जो पंच सरपंच कराते हैं, जो DDC BDC काउंसिल्स कराती हैं, उस पर आमतौर पर निगरानी जो है वो मजबूत रखी जाती है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनका मैं 2-4 प्रोजेक्ट आपको बताना चाहूँगा, खास करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लंबे समय से हमारी दुखती रग रही है। हमने तमाम कोशिशें की कि एक अच्छे पर्यटन केंद्र के रूप में खुद को जो है वो विकसित किया जाए, ताकि पूरा उधमपुर जो है एक जिसमें जो है पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ तक रोड कनेक्टिविटी की बात आती है तो सेकंड फेज़ के रोड्स पूरे देश भर में जो है ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम उसको स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उनको पूरा किया जाए। दूसरा, जो रोड बन के तैयार भी हो गए, उनकी मेंटेनेंस जो है, अगर आप देखेंगे, मैं पार्टिकुलर किसी रोड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी मेंटेनेंस आप देखेंगे तो जो नालियाँ हैं वो रोडों पर आ चुकी हैं, खड्डे इतने बड़े हो चुके हैं। हर साल करोड़ों रुपया मेंटेनेंस के नाम पे जो है वो भारत सरकार जो है और जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो कंसर्न विभागों को देती है, लेकिन रोडों पे जो खड्डे हैं वो नालों के खड्डों से बड़े हो गए। तो कुल मिला के इन पे एक बड़ी निगरानी की ज़रूरत है। जल जीवन मिशन भारत सरकार का अपना लक्ष्य था कि 2024 तक हर घर जल से नल पहुँचे, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि अभी भी जो है कम से कम 50% काम, आधा काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कई पंचायतें ऐसी हैं जहाँ मुश्किल से 200, 250 पाइपें लगी हैं। तो कुल मिला के चाहे एजुकेशन के प्रोजेक्ट थे, जब से नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट PWD के बने हैं, तो उसके बाद जो है पिछले 3-4 महीनों से जो काम जो था, जैसे स्मग्रा खत्म हो गया तो उसमें एक स्टेगनेशन आ गई। पैसा आया, चाहे वो भारत सरकार ने दिया, जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया, लेकिन जो एक कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए था, जो एक कोऑपरेशन रहना चाहिए था, जो एक होमवर्क रहना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो ये तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो डिले हुए हैं। हेल्थ के प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। हम कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे जो दूरदराज के हॉस्पिटल्स हैं जिनको शुरू किए हुए 10 साल हो चुके हैं, बट स्टिल अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको कैसे पूरा किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर लड्डा और बदौता है। तो ये सारे वो तमाम प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों जो थे वो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव जो थे वो उधमपुर आए हुए थे। उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और तमाम जो आला अधिकारी थे जिला प्रशासन के, उनसे बात की। हमने भी अपनी बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मिसकंसेप्शन, एक मैं समझूंगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच रह जाती है कि वो सारे यहाँ पे आके ना हमें ग्राउंड लेवल के काम बताते हैं कि पंचायतों के काम कैसे चल रहे हैं, DDC के कैसे चल रहे हैं, BDC के कैसे चल रहे हैं। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, मैंने एग्जाम्पल दी PMJSP रोड पंचायरी के, अगर आपको रोड देखना हो, टूरिज्म देखना हो तो हमारे टूरिज्म हट देखिए, स्कूल्स देखने हो तो हमारे रुके हुए प्रोजेक्ट देखिए, हॉस्पिटल्स के रुके हुए काम देखने हो तो लड्डा और बदौता को देखिए। तो कुल मिला के मैं यही अनुरोध करूंगा जम्मू कश्मीर सरकार को कि एक मजबूत निगरानी तंत्र, एक ऐसी व्यवस्था जो डिपार्टमेंट्स में आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दे, ताकि जो है वो जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग कर रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, उसकी जो इनपुट कास्ट है, क्योंकि अगर वो लेट होंगे, डेडलाइन को वायलेट करेंगे, एक्सटेंशन डेडलाइन को वायलेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो PMJSP सब डिवीजन पंचारी है, उसने लगभग 5-6 डेडलाइन जो है वो वायलेट की हैं। तो इस तरीके से अगर डेडलाइन वायलेट होती रहेंगी तो अल्टीमेटली जो सरकारी खजाना है उस पर असर पड़ेगा, और अगर हम डायरेक्टली कहें या इंडायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक की जेब पे फर्क पड़ेगा। तो मैं यही अनुरोध करता हूं, क्योंकि ये सारी बातें जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, जो या तो डायरेक्टरेट लेवल के हैं, या सेक्रेटरीट लेवल के हैं, या राजभवन लेवल के हैं, या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय लेवल के हैं, तो इन सारे मुद्दों को ऊपर से देखने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर जो है हमारी तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार हमने भी विटनेस किया है, मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई एक्शन होने की कोशिश होती है तो ऊपर से जो है कहीं ना कहीं उस पर जो है उसको थोड़ी सी रोक लग जाती है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस पर काम किया जाए। कहीं ना कहीं LG महोदय द्वारा अब पंचायतों को और सशक्तिकरण करने के लिए डिजिटलाइजेशन, पेमेंट जो भी होगी वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से होगी, UPI जो ऐप है उसके माध्यम से होगी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, डेफिनेटली इनिशिएटिव खराब नहीं है, ऑब्जेक्टिव खराब नहीं है, लेकिन उनको जब तक आप ग्राउंड पे प्रॉपरली उतारेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा इशू है। और पंचायतें सशक्त हुई हैं, आपने अधिकार दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार दोनों को 73वां और 74वां संशोधन दोनों याद रखने चाहिए कि वो आपने ही पारित किए हैं। शुक्रिया, थैंक यू।